हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा ब्लड रिलेशन के बारे में। और एक बार ध्यान से समझ लिया तो आपका ब्लड रिलेशन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। और साथ ही मैं आपको जल्दी से आंसर देना सिखाऊंगा, क्योंकि आंसर तो सभी देते हैं एग्जाम में, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि समय कौन ज़्यादा बचाता है, क्योंकि वक्त बचेगा तभी एग्जाम में काम होगा, ऐसे नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। सबसे पहले ये देखो, ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आते हैं 3 टाइप से। कितने आते हैं? 3 टाइप से। ये 3 टाइप्स कौन कौन से? सबसे पहले आते हैं सिम्बल्स वाले क्वेश्चन। आपको सिम्बल्स दिया होगा और उससे रिलेटेड एक पजल देंगे और आपसे आंसर पूछेंगे। दूसरा आता है पजल वाले, डायरेक्ट पजल देंगे और उसे क्वेश्चन पूछेंगे पजल से। थर्ड आता है पॉइंटिंग वाले, किसी की ओर इशारा करने वाले, जैसे कि हिना ने श्वेता की ओर इशारा करते हुए ये कहा, ये वाले। अब इन तीनों को सोल्व करने का एक ही बेसिक तरीका है और वो है डायग्राम बना के। अगर डायग्राम बना के आप सोल्व करोगे ना तो जल्दी से सोल्व हो जाएगा और आंसर भी बहुत जल्दी आएगा और गलत नहीं होगा। डायग्राम बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा बहुत ही ईजी वे। इसके लिए देखो, कुछ सिंबल्स याद करो। जैसे किसी के जेंडर, लिंग, जेंडर जेंडर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मेल जेंडर को हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव से और फीमेल को करेंगे हम नेगेटिव से, नेगेटिव चार्ज से। कैसे भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। कोई किसी मेल को रिप्रेजेंट करता है सर्किल से, फिर फीमेल को करता है ट्राइंगल से। ये अपना अपना वे होता है, कैसे भी कर सकते हो। दूसरा भाई, भाई भाई, भाई बहन या बहन बहन या बहन भाई, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इनके बीच में हम क्या लगाएंगे? कोमा। जैसे कि राम और श्याम दोनों भाई है, राम और श्याम के बीच में हम कोमा का यूज करेंगे। थर्ड नंबर पर है हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड, जैसे कहते हैं क्या, सीता और राम पति पत्नी है, तो इनको किसे रिप्रेजेंट करेंगे? सीता और राम के बीच में हम क्या लगाएंगे? एरो। एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। जैसे कि ए और बी दोनों भाई है, ए और बी क्या है? भाई है, तो भाई के लिए हम क्या लेंगे? कोमा। और ए और बी भाई भाई है, भाई भाई भाई, मेल के लिए हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव, ये लो पॉजिटिव। बाद में बी, बी सी का हस्बैंड है, तो बी क्या है? हस्बैंड है, बी मेल है, सी का हस्बैंड है। तो एक हस्बैंड है, दूसरी वाइफ। वाइफ क्या होती है? फीमेल। फीमेल को हम लिखाएंगे निगेटिव चार्ज से। तो क्या लिखा? डी सी की बहन है, तो बहन के लिए क्या? कोमा, और बहन के लिए नेगेटिव चार्ज। बहन भाई के बीच में क्या आएगा? कोमा। ठीक है, अब देखो इसका फोर्थ वे है। चार तीन तो बता दिए डायग्राम बनाने के लिए। फोर्थ है दादा दादी वाली पीढ़ी है ना, दादा दादी वाली जनरेशन, उसको ऊपर ही ऊपर लिखना है। उसके नीचे माता पिता, उसके नीचे संतान। मतलब जैसे कहा रमेश संतान है, उसके पिता दे दिया हमें सुरेश, सुरेश को ऊपर लिखना, और उनके पिता दे दिया तो उनको ऊपर लिखना है। अब देखो इनको क्वेश्चन से समझाता हूँ तो उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, हमें क्या करना है? क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें जल्दी आंसर निकालना है, तो क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहले डायरेक्ट आना है क्वेश्चन पर। यहाँ क्वेश्चन क्या किया हमसे? P इज इक्वल्स टू आर। अब इसमें देखो, देखिए कि इज इक्वल्स टू का क्या मतलब है? ये रहा इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी, ए बराबर बी। इसका क्या मतलब है? ए बी की बहन है, मतलब पी, पी क्या है? बहन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। किसकी है? आर की। आर का भी हमें जेंडर पता नहीं चला कि भाई मेल है या फीमेल। चलो छोड़ो यहीं पे। अभी नेक्स्ट सिंबल पे आओ, क्या है? प्लस। प्लस का यहाँ पे देखो क्या है? ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी का पुत्र है, मतलब आर पुत्र है क्यू का। पुत्र वाली पीढ़ी को नीचे लिखना है। आर पुत्र है किसका? क्यू का। आर का जेंडर पता चल गया, आर क्या है? पुत्र, मतलब मेल। ठीक है, अभी का क्या मतलब? इको क्या का ही मतलब है?
इनमें से ऑप्शन में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पी क्योंकि चाची है, पी चाची नहीं हो सकती क्योंकि पी तो क्या है, क्योंकि बेटी है, पी क्योंकि बेटी है। ये देखो आंसर आ गया, ये आंसर भी एकदम करेक्ट है। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको बेस हो जाएगा कि कैसे करना है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन क्या है, टी माइनस एस। अब माइनस का अर्थ देखो, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मतलब टी पत्नी है, मतलब नेगेटिव चार्ज किसकी है, एस की। पति पत्नी के बीच में क्या आता है, ए दो। टी पत्नी है तो एस क्या होगा, पति मतलब मेल। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या है, एस क्रॉस बी। अब क्रॉस का देखो, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, मतलब एस बेटा है किसका, बी का। पिता वाली पीढ़ी ऊपर आ गई, माता पिता वाली। बीका में अभी जेंडर पता नहीं चला है क्या, ठीक है चलो तो आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, बी माइनस एफ। माइनस का अर्थ क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मतलब बी क्या है, पत्नी है। पत्नी किसकी है, एम की, मतलब एम क्या हो गया, पति। बी पत्नी है तो एम क्या हो गया, पति। अब डायरेक्ट देख लो क्या पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। देखो ये ध्यान रखना, हमेशा एग्जाम में यहीं पर गलती होती है। इतना ही बड़ा कि कौन सा सत्य है, डायरेक्ट दे दिया आंसर। चलो पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब क्या पूछा है हमने, कौन सा सत्य नहीं है। देखो बी एस की माँ है, बी एस की माँ है, सत्य, ठीक है। सत्य वाला हमें आंसर नहीं देना है, सत्य वाला देना है। एम बी का पति है, एम बी का पति है, सही है। अब एस बी की बेटी है, एस बी की बेटी है, ये बात गलत है। क्यों, एस तो बी का क्या है, बेटा है, ठीक। तो ये वाला हो गया गलत, मतलब आंसर हो गया ये। मैं लेके आऊँगा वीडियो का पार्ट 2 जिसमें हम और भी बहुत क्वेश्चन करेंगे। और एक बार ये पूरा देख लिया तो आपको कभी भी लाइफ में ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर निकालना सीख जाओगे।